वो $40 मिलियन के आलीशान घर में रहता था, धूप से चमकते बहामस में। ये था सैम बैंकमैन-फ्राइड, क्रिप्टो का बादशाह। अखबारों की सुर्खियों में उसी का नाम था। वो नए माली दौर का छोटा जादूगर था। पलक झपकते ही लोग अमीर हो रहे थे। ऐसा लगता था इस सल्तनत की छबियां उसी के पास है। चौंधिया देने वाली दौलत और न खत्म होने वाले मौके की दुनिया। वो नौजवान था, वो बहुत ज़हीन था, वो उरूज पर था। लोगों के सामने उसकी शख्सियत बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी। बिखरे बाल, आमसी टी शर्ट और शॉर्ट्स, वॉल स्ट्रीट के महंगे सूट पहनने वालों से बिल्कुल अलग। वो लीग ऑफ लेजेंड्स जैसी वीडियो गेम्स खेलता था, कभी कभी तो सरमायाकारों के साथ जरूरी मीटिंग्स के दौरान भी। ये उसके अनोखे जादू का हिस्सा था। रिवायती निजाम के खिलाफ एक ज़हीन शख्स, आम लोगों जैसा, लेकिन इतना ज़हीन के अकल काम न करे। सैमुअल बैंकमैन-फ्रीड एक तालीमी घराने में पैदा हुआ। उसके वालिदैन स्टैनफोर्ड में कानून के मुहतरम प्रोफेसर थे। बचपन से ही उसमें नंबरों की गैर मामूली सलाहियत थी। रियाजी में वो लाजवाब था। बाद में वो मशहूर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गया, MIT। वहां उसने फिजिक्स पढ़ी, लेकिन उसका दिमाग हमेशा पेचीदा निजामों की तरफ खींचता था। बहुत से लोग उसे एक नहायत कबील नौजवान समझते थे, एक ऐसा नौजवान जो गैर मामूली कामयाबियां हासिल करने के लिए पैदा हुआ था। उसकी ज़हानत पर कोई शक नहीं था। MIT से पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वॉल स्ट्रीट ने उसे बुला लिया। यूज जेन स्ट्रीट कैपिटल में नौकरी मिल गई। ये एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत तेजी से और हिसाब किताब के साथ तिजारत करती थी। वहां उसने आर्बिट्राज का पेचीदा फन सीखा, यानी माली मंदियों में कीमतों के छोटे छोटे फर्क का फायदा उठाना और थोड़े वक्त के लिए मिलने वाले मौकों से बड़ा मुनाफा कमाना। वो इस पेचीदा खेल में लाजवाब था, लेकिन मालियात की रिवायती दुनिया उस बहुत बांधी हुई लगती थी। वो कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहता था। क्रिप्टो करेंसी की नई उभरती हुई दुनिया उस अपनी तरफ बुला रही थी। फिर 2019 में FTX आया। इसे बड़े अज़म के साथ शुरू किया गया था। SBF चाहता था कि ये एक बेहतरीन क्रिप्टो एक्सचेंज हो, इस्तेमाल में आसान, नई चीजों वाला और ज्यादा कबीले एतबार। वो इसका पुरकाशिश चेहरा था। वो छोटा उस्ताद जो एक नए माली दौर की क़यादत कर रहा था। उसने इनकिलाब का वादा किया और बहुत से लोग इस पर यकीन करने के लिए बेताब थे। FTX उसका शाहकार था, या कम से कम ऐसा लगता था। ये प्लेटफॉर्म हैरत अंगेज तेजी से बढ़ा। 2020 और 2021 में क्रिप्टो करेंसी की जबरदस्त तेजी ने इसके लिए रॉकेट फ्यूल का काम किया। FTX ने इतनी तेजी से तरक्की की कि यकीन करना मुश्किल था। ये जल्द ही इस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गया। आम सरमायाकारों और बारी सरमायाकारी करने वाली कंपनीज सबकी तरफ से पैसा आ रहा था। इसकी मालियत अरबों डॉलर तक पहुंच गई। SBF उस वक्त का हीरो था, क्रिप्टो का बादशाह। उसका असर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। वो हर जगह था, एक नई किस्म की दौलत की अलामत। जल्द ही बड़े बड़े मशहूर लोगों ने इसकी हिमायत शुरू कर दी। स्पोर्टिंग लेजेंड्स लाइक टॉम ब्रेडी। इस चौंधिया देने वाली कामयाबी और फलाही ऐलानत के पीछे एक खौफनाक राज पनप रहा था। FTX सिर्फ अपने ग्राहकों के लिए एक एक्सचेंज नहीं था, बल्कि ये चपके से अलामीदा रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा पैसों का जखीरा भी था। ग्राहकों के अरबों डॉलर चपके से मुंतकिल किए गए FTX के अकाउंट से अलामीदा की कंट्रोल में। ये ग्राहकों की मालूमात के बगैर हुआ, ये उनकी इजाजत के बगैर हुआ। यह एतमाद का एक बहुत बड़ा धोखा था। दोनों कंपनीज खतरनाक हटटेक एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये पैसा FTX का नहीं था जिस पर जुआ खेला जाए, ये उन आम लोगों का था जो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते थे। वो लोग जिन्होंने अपनी जमा पूंजी FTX के सुपुर्द की थी, उनकी मेहनत की कमाई, क्रिप्टो से उनकी उम्मीदें। कहा जाता है कि अलामीदा ने इस गबन किए हुए पैसे को खतरनाक तिजारत में इस्तेमाल किया। ऐसे सट्टे लगाए जो अक्सर बुरी तरह नाकाम हो सकते थे और हुए भी। ये ग्राहकों के पैसों का बेहिसाब गलत इस्तेमाल था। सल्तनत के दिल में एक चलता टाइम बॉम्ब। खतरा बहुत बड़ा था। खबरों के मुताबिक इस मुंतकिल किए गए पैसे से इंतहाई अय्याशी भरी जिंदगी भी गुजारी जा रही थी। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के लिए बदनाम है। मार्केट में मंदी हमेशा मुमकिन थी, बल्कि लाजमी थी, लेकिन FTX के मसाइल मार्केट के उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा गिर रहे थे। अलामीदा रिसर्च की खस्ता माली हालत के बारे में सरगोशियां शुरू हो गई। फिर नवंबर 2022 के शुरू में कॉइनडेस्क ने एक सनसनीखेज आर्टिकल शाया किया।
इसने अलमीदा के हिसाब किताब पर संगीन सवालत उठाए, खास तौर पर FTT यानी FTX के अपने टोकन पर उसके बहुत ज्यादा इन्हिसार के बारे में। एक लंबी जंजीर की पहली खतरनाक तारीख से डगमगाने लगी, सल्तनत की बुनियादें छटकने लगी। फिर एक किस्मत बदलने वाला ट्वीट आया चांगपेंग जाओ की तरफ से, जिसे लोग सीजिट के नाम से जानते हैं। वो बाइनेंस का CEO था, जो FTX का सबसे बड़ा मुकाबिल था। सीज ने ऐलान किया कि बाइनेंस अपने पास मौजूद FTT के बड़े जखीरे को फरोख्त कर देगा। इस एक ऐलान ने FTX पर तबाहकुन बैंक रन शुरू कर दिया। पैनिक स्प्रेड थ्रू द क्रिप्टो वर्ल्ड लाइक वाइल्ड फायर। ग्राहक बदतरीन अंजाम से डरकर अपने पैसे निकलवाने के लिए भागी। वो अपना पैसा बाहर निकलना चाहते थे और वो ही फौरन निकलना चाहते थे। डिजिटल दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन पैसा, उसकी बहुत बड़ी मिकदार वहां दी ही नहीं। कम से कम सारा पैसा तो बिल्कुल नहीं, अरबों डॉलर गायब थे। कहा जाता है कि वो अलमीदा के नाकाम सतुन फंसे हुए थे। FTX का जवाल हैरत अंगेज तेजी से हुआ। इसके बाद कानूनी और माली नताइज बहुत सख्त और पेचीदा थे। सैम बैंकमैन-फ्रीड को दिसंबर 2022 में बहामास से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उस अदालत का सामना करने के लिए अमेरिका के हवाले कर दिया गया। वहां उस पर संगीन जुर्म के इल्जामात की भरमार दी। वायर फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड, साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग। वो छोटा उस्ताद जिसकी कभी तारीफें होती थी, अब एक मुलजिम था। उसके बिखरे बाल वाली मशहूर शक्ल अब एक नई खौफनाक अहमियत इख्तियार कर गई थी। कानून का बोझ उस पर आ चुका था। उसके सबसे करीबी साथी, जो उसके खास लोगों में थे, सरकारी गवाह बनने लगे। एक एक करके उन्होंने सरकारी वकीलों के साथ ताउन करना शुरू कर दिया। कैरोलाइन एलिसन, अलमीदा रिसर्च की सबक CEO, गैरी वोंग, FTX का शहरी और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, निशाद सिंह FTX का डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग। उन सब ने मुख्तलिफ इल्जामात में अपने जुर्म का इकरार कर लिया। सबसे अहम बात, वो अपने साबिक बॉस SBF के खिलाफ गवाही देने पर राजी हो गए। उनकी गवाहियों ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की एक खौफनाक तस्वीर पेश की, सोची समझी फ्रॉड और न खत्म होने वाली लालच की। सैम बैंकमैन-फ्रीड लेकिन आखिर तक खुद को बेगुनाह कहता रहा। उसने कहा कि इंतहाई बुरी इंतजामी और निगरानी की कमी का नतीजा था। FTX का किस्सा एक आम माली स्कैंडल की हदों से बहुत आगे निकल गया। ये एतमाद का एक गहरा बोरन बन गया। उभरती हुई क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पर एतमाद, इसके पुरकाशिश और अक्सर पूजे जाने वाले रहनुमाओं पर एतमाद, और एक गैर मरकजी माली मुस्तकबिल के वादे पर एतमाद। सैम बैंकमैन-फ्रीड ने सिर्फ अरबों डॉलर का गाबन नहीं किया था, उसने ख्वाब तोड़े थे और एक नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी को कमजोर किया था। नुकसान बहुत गहरा था और इसके निशान शायद देर तक रहेंगे। पूरी क्रिप्टो दुनिया पर एक साया छाया। इस जबरदस्त तबाही ने छुपे हुए खतरात को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। बगैर कवानीन वाली दुनिया में बगैर रोक-टोक के नई चीजों के खतरात। इसने वाज़े कवानीन की शदीद और फौरी जरूरत को नुमायां किया, मजबूत निगरानी और सरमायाकारों के तहफ्फुज के निजाम की जरूरत को। दुनिया भर के निगरानीदारों ने इसका सख्त नोटिस लिया। सख्त कंट्रोल और ज्यादा शफाफियत की आवाजें बुलंद होने लगी। बहुत से लोगों ने कहा कि इस किस्म की तबाहकुन नाकामी दोबारा नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री को खबरदार कर दिया गया तब्दीली आ रही है। बेफिक्री के दिन अब गिनती के रह गए थे। बेशुमार सरमायाकारों के लिए FTX का वाकया एक सख्त और दर्दनाक सबक था। जल्दी और बहुत ज्यादा अमे का पुरकशिश लालच अंधा कर सकता है।